उसी को लिए लिए घूमते रहते हैं। देखो वो हंसा, देखो वो खेला, देखो अब बोला, देखो अब ये माँ बोला, देखो अब ये पापा बोला, देखो आज इसने नीला ड्रेस पहना, आज पिंक पहना, आज ये किया, आज वो किया। लगे पड़े उसमें, हार्ड मास के उस पुतले को सजाने संवारने और अपनी ममता उस पे बिखेरने में लगे। फिर उसको साहेब तो कहते हैं, फिर हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा। हड्डी मांस के इस पिंजरे में पड़े प्राण रूपी पक्षी को तो देखते नहीं, और भीतर अंतरात्मा देखते नहीं, जीव है देखते नहीं, बस खाली शरीर को पकड़े रहते। अब इस शरीर पे डिजाइनर ड्रेस होनी चाहिए, अब इस शरीर के अंदर बड़ा महंगा भोजन जाना चाहिए, अब इसको ये खिलाओ, अब इसको ये पिलाओ, वो उसी में पगलाए रहते। स्वप्न है अगर ये समझ लग जाती तो फिर ऐसे पागल तो नहीं होते ना। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। नरपति माने राजा, एक राजा कहते अपने सिंहासन पर सो गया, सपना आया कि वो भिखारी है, अब वो रो रहा है, खाने को नहीं, कपड़ा नहीं, लोग दुत्कारते हैं, वो रोता है। अब राजा है, सिंहासन पे बैठा और रो रहा है कि कोई रोटी दे दो, कोई रोटी दे दो। इतने में उसकी पत्नी आई, उसको हिलाती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आंख खुली तो क्या देखा, अरे मैं तो राजा हूं, मैं तो सिंहासन में बैठा हूं, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरी प्रजा को मैं लंगर खिलवा दूं। पर ये क्या था जो मैंने देखा। वो बड़ी सोच में पड़ गया, और फिर ये विचार मन में आया, क्या मैं राजा ने भिखारी होने का सपना लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई भिखारी सोया है और उसने ये स्वप्न लिया है कि वो राजा हो गया। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई भिखारी सो रहा है अपने झोपड़े में, सड़क के किनारे में, और वो सपना देखता है कि वो राजा हो गया। और गुरु साहब कहते हैं, जो खुली आंख में देख रहा है ये भी सपना, और जो आंख बंद करके देख रहे हो वो भी सपना। जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। और मैं ये समझती हूं कि अगर आप कुछ सच में प्राप्ति जीवन में करना चाह रहे हैं तो पाठ पढ़ने की गाड़ी मत छोड़ा करो, उस पाठ को थोड़ा समझ भी लिया करो। और जो भी गुरु नानक से प्यार करते हैं उनको गुरु तेग बहादुर की इस वाणी को बार बार दिन में सुनना चाहिए, उसके अर्थ समझने चाहिए। जैसे सुपना रहन का तैसो है संसार। आदि शंकराचार्य की कही गई पंक्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उसी का एक दूसरा रूप है, दूसरी भाषा में है। जैसे सुपना रहन का तैसो है संसार, और इसमें सच कुछ भी नहीं। हम जन्मे हैं, हमारा शरीर है, हमारी ये उम्र है, हमारे ये बच्चे हैं, हमारा ये घर है। गुरुदेव कह रहे हैं सब सपना है। और ये सपने की एक्सपीरियंसेस, सपने के अनुभवों को तुम सच मान के इसके पीछे जो भाग रहे हो, इस सिवाय तुम्हारे अज्ञान के और कुछ है ही नहीं। So, if you are, say, watching a very horrible dream, then what is the way to bring you out of that misery, what you are experiencing? Like you're drowning in ocean and crocodiles are eating you and snakes are biting you, and you are gasping for air, and here you are drowning in the ocean. And it's thundering clouds and rain and no one in the sight to help. If you are seeing such a dream, what can be done to save you from the misery? Only one thing, wake you up. Wake up and see there is no ocean, no crocodile, no snake, no rain, no cloud, nothing. अब बिना ज्ञान के ये जागृति होगी नहीं,
इसीलिए ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं है। आप सब वो हो जो अपने अपने सपने की दुनिया में मस्त हो गए हो और अपने अपने सपनों को सच मान रहे हो, पर ये सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इठलाते हो अपने सपनों पर है ये सपना। अगर ये समझ लग जाए तो जीवन से कितना दुख और क्लेश मिट जाए तुम्हारे। मैं ये कर लूं, मैं वो पालूं, ये जो पागल दौड़ लगी है ना दिमाग में, वो सारी दिमाग की दौड़ खत्म हो जाए। नरेंद्र गर्ग पूछते हैं, कड़वी मीठी यादों में से कड़वी यादें हमारे मन को दुखी करती हैं, इसके अतिरिक्त इनका हमारे तन मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? ये तो हम पहले ही जवाब दिए चले जा रहे हैं। जो तुमको कड़वा लग रहा है, जो तुमको मीठा लग रहा है, अब देखो, आप कड़वी यादों से छूटना चाहते हो और मीठी यादों को बचाना चाहते हो। ऐसे नहीं होता, कड़वा मीठा दोनों ही छोड़ना होगा। सपने में सांप ने काटा या सपने में तुम्हारी लॉटरी लग गई? आंख खुली तो हाथ में क्या होगा? सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, जब जागोगे तो 1000 रुपया तो होगा हाथ में तुम्हारे। हाँ, आज सपने में सांप काट गया तो जब सुबह उठोगे तो पैर नीला तो होगा ना थोड़ा सा, है? कुछ दवाई लगानी पड़ेगी उस पर, एंटी वेनम इंजेक्शन लेना पड़ेगा क्या? और तुम चले ही जाओ, डॉक्टर साहब सांप ने काट लिया, और डॉक्टर ने तुरंत वो एंटी वेनम इंजेक्शन तैयार किया। पूछा कहाँ काटा, पहले ये बताओ। बोले नहीं, सपनों में। अब डॉक्टर इंजेक्शन देगा आपको एंटी वेनम, अगर दे दिया ना तो कंफर्म मरोगे। अब तो सपना सपना है, सपना सच नहीं है। तुम पूछते हो हम कड़वी यादें कैसे भुलाएं? ये मन ही भुलाना पड़ेगा। जो मन सोच रहा है उस मन से ही मुक्ति पानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। नहीं तो लोगों को मैंने देखा है, वो बैठे होते हैं, बैठे बैठे कभी हंसते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ पूछो उनसे, क्या हुआ? नहीं, ये याद आ गया, बुरा आया याद तो रोते हैं, अच्छा याद आया खुश हो जाते। बुरा क्या अच्छा क्या, जिस मन से आप उन यादों को समेटे बैठे हो, अच्छा ये बताओ वो उस मन का अपना अस्तित्व क्या है? ढूंढने जाओगे तो एक्चुअली मन कहां मिलेगा बताओ? मन कोई हाथ पैर नाक आंख तो है नहीं कि जो तुमको ठोस दिख जाए। मन है, ख्याल है। अब मैं तो रोज का ही हमारा तो यही प्रोग्राम चलता रहता है। आज ही सुबह एक माता से बात हो रही थी, वो बड़ी दुखी हो रही थी कि मेरी उम्र क्या बची, पता नहीं कब मर जाएंगे, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी आया हाथ कुछ नहीं है, अब मेरा क्या होगा? तो मैंने सुनी उसकी दुख भरी दास्तान, और फिर मैंने कहा अच्छा अब तुम जो बीत चुका ना वो सोचना छोड़ दो। बोले मैं बड़ा रोई अपने ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मेरे जीवन का क्या होगा, कुछ तो करो, कुछ तो उपाय करो मेरा। मैं जो किए कुछ काम नहीं आया अभी तक। वो कहती उसके बाद मुझे आपका पता चल गया, तो मैं तो ये समझती हूँ ठाकुर जी ने आप तक मुझे लाए हैं। मैंने कहा अगर ठाकुर जी आपको मुझ तक लाए हैं तो कम से कम थोड़ा भरोसा ठाकुर जी पर और थोड़ा हम पे भी कर लो, कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं भरोसा, मैं ना, अगर भरोसा होता तो रोते नहीं तुम अभी भी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो?
वृंदावन वाले भक्त ये बोल जरूर बोलते हैं, ये गाते हैं। बुरे हैं तो भी तेरे हैं, भले हैं तो भी तेरे हैं। हम बुरे हैं तो तुम्हारे हैं, भले हैं तो भी प्रभु आपके हैं। तो अगर बुरे हो तो रो क्यों रहे हो? अब अगर हो गए हो भगवान जी के, तो फिर भगवान संभाल लेंगे ना तुम्हें, फिर कुछ तो भरोसा उन पर करो। और ये तो वो बात हो गई कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी तूने ये जो मेरे को रोटी दी है खाने को, इसमें तूने जहर तो नहीं डाल दिया? कल्पना करिए आपका बच्चा आपको ये बात कहे, कैसा लगेगा? बोले बेटा मैं तुमको जहर क्यों दूंगी? कई दिन से पूरी फैमिली बैठ करके ये देख रही थी, तो उसमें देखा वो जहर दे के औरत अपने बच्चों को मार के अपने यार के साथ भाग जाती, पति और बच्चे सब मर जाते। अब ये सीरियल देखा तो आपको थोड़ी बुद्धि है या नहीं है? तुम क्या चीजें देखते हो और क्या चीजें अपने बच्चों को दिखाते हो? तुमसे ज्यादा जल्लाद और कौन होगा? पहले तो खुद कूड़ा देखते हो, क्राइम स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है लोगों को? कोई मुझे प्रोड्यूसर बता रहे थे, बोले अगर हम क्राइम पे कोई चीज बनावें तो हमारा वो बहुत सीरियल चलता है। एक बहुत साल पहले राम से ब्रदर्स वो हॉरर फिल्में बनाते थे। बंबई में मेरा सत्संग था तो वो मिलने आए, दोनों आए भाई। तो कहते हम आपको सुनते हैं, मिलने की बड़ी इच्छा थी तो आप तक आए हैं। तो वो अपना परिचय उन्होंने दिया। मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि हमने भी आपकी एक दो फिल्म देखी हैं। हमारे घर में बहुत मतलब माता पिता को शौक था तो लगाते थे। कहते मैंने कहा आप इतने अच्छे क्राफ्ट मेकर हैं तो आप कुछ ऐसी चीज क्यों नहीं बनाते जो क्रिएटिव हो और कंस्ट्रक्टिव हो? तो वो कहते जी ऐसा है, ये तो हमारा बिजनेस है और हॉरर की फिल्म सबसे ज्यादा चलती है हमारी। कहते एक बार हमने एक रोमांटिक फिल्म बनाई, फ्लॉप हो गई, फिर उसके बाद हमने कभी नहीं बनाई, हम तो अब यही बनाते। अब जो आप देखते हैं उसका कितना गहरा असर मन पर जाता है। अब किसी आदमी को मारने के तरीके क्या हो सकते हैं? बच्चा बैठ के देख रहा है, फुल फैमिली बैठ के देख रही है, तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछे तो इसमें जहर तो नहीं डाल दिया? तो हमें मार तो नहीं देगी? मम्मी तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मम्मी तो हमें छोड़ तो नहीं जाएगी? माँ तो सिर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या जवाब दूं बच्चे को मैं? तो बड़ा प्यार किया, गले लगाया, समझाया बच्चे को कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। पर थोड़ा तुम भी तो ध्यान करो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टीचिंग योर किड्स? ये अभी शिविर में हमारी यशस्विनी वो 17 अध्याय भगवत गीता के उसको कंठस्थ है। छोटी है, 6 साल की है, पर मैंने उसे मंच पे बुलाया, सब लोगों ने उसको सुना। तो सुन के बड़ों को भी शर्म आई और बच्चों को प्रेरणा आई कि हमको भी ये करना चाहिए। अब कितने बच्चे बाद में बोले हम करेंगे, अगली बार हम सुनाएंगे, मैं जरूर सुनाओ। अब एक अध्याय याद करने के लिए कम से कम 1 महीना तो लगेगा ना। एक ही श्लोक को 20 बार 30 बार बोलेगा तभी याद होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो 20-30 बार जब जो बच्चा बैठ के श्लोक याद करेगा तो वो कार्टून फिल्में देखेगा क्या? बच्चे खेल खेलें, गार्डन में जाएं, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस ये खेलें, समझ भी लगती। अब मोबाइल फोन में गेम्स खेल रहे, उससे सिवाय उनका दिमाग खराब होने के और कुछ नहीं होता, क्योंकि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मोबाइल स्क्रीन से आती है वो बच्चों के बहुत नाजुक दिमाग पे बहुत बुरा असर लाते।
किसी पीडियाट्रिक से पूछ के देख लो, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, लड़ते हैं, बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क आहत हो रहा है वो स्क्रीन देखने से। और माँ बाप अपना पार्टी घूमना शॉपिंग कर सके इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते, चल बेटा तू लगा रहे इसी में। और कई बड़े, हमारा लड़का तो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता, लगता है एक लपड़ लगाए इसके मुंह के ऊपर। बेवकूफ औरत, अगर बच्चा संभालना नहीं था तो पैदा काहे किए? इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता है जो आज के माँ बाप कर रहे हैं। मोबाइल फोन का बच्चे से कोई लेना देना नहीं, बड़े टीवी स्क्रीन का भी बच्चे का ज्यादा लेन देन नहीं होना चाहिए, बहुत लिमिटेड। और वो क्या देखेंगे ये बहुत मॉनिटर्ड होना चाहिए, कुछ भी देखेगा। अब आजकल आपके मोबाइल फोन में क्या चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते, फिल्म से लेके पोर्नोग्राफी तक। पॉर्न तो बड़ी दूर की बात है, आजकल तो मतलब क्या ही कहूं मैं। अच्छी बच्चियां हैं, अच्छे लड़के हैं, पर आधे नंगे होके अपने वीडियो बना के वो डाल देते कि इससे मशहूर हो जाए वो। अब वो डांस देख के बच्चा या लड़का या लड़की क्या करेगा? क्या वो वैसा ही डांस नहीं करना चाहेंगे? माने अजीब सी बात है। अच्छा अभी मौका है तो मैं बोलती हूँ, आजकल क्या है, पहाड़ पे बहुत लोग जाते हैं, अभी नया साल वहां करेंगे, तो जब भी पहाड़ जाओ ना तो वो याक खड़े होते हैं। हायर अल्टीट्यूड का जानवर है ये याक। तो उसके ऊपर ये दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ के गए हुए लोग, मुंबई, कलकत्ता के लोग टोपी लगा के, बंदूक पकड़ के उस याक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो याक भी देखता है उनको कि बोले जानवर मैं हूं कि तुम? सीरियसली।